हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वन शॉट के साथ में। 10 तारीख को भाई बॉटनी का पेपर है, सेकेंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का और सिक्स सेमेस्टर का भी। प्रॉपर हम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब पढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर कुछ तो हेल्प करिए। तो जिसका जिसका पेपर होता जाएगा, जिसका पेपर आता जाएगा, उनके लिए आपको इंपॉर्टेंट ऑप्शन छांट छांट के दिए जाएंगे। ध्यान से सुनो, 2 यूनिवर्सिटीज के हमने पूरे पेपर उठा लिए हैं और उन्हें भाई पूरा सॉल्व कर दिया है। 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देने वाले हैं। 2 यूनिवर्सिटीज कौन सी? तो भाई जाहिर सी बात है MJPRU अपनी तरफ लगती है। तो पिछली साल का जो MJPRU का पेपर था उससे 50+ ऑब्जेक्टिव उठाए हैं और 1-2 यूनिवर्सिटीज के और पेपर से अच्छे क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। मॉडल आपने ले लिया है, तैयारी कर ली है, अच्छी बात है। लेकिन ये 100 ऑब्जेक्टिव वो हैं कि अगर इन 100 में से 20, 22, 25 फंस गए तो भैया 75 में से 25 वाला पास होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आराम चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि 100 विकल्प हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ने में समय तो लगेगा ही। ये PDF आपको मिल जाएगी फ्री चैनल है अपना टेलीग्राम पर, BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वरना जाके सर्च कर लेना भाई। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है? आ सीड इज, भैया सीधी सी बात है, सीड मतलब क्या? बीज होता है। जो बीज है वो क्या होता है? तो वो कहलाता है राइपेंड ओव्यूल। ओव्यूल मतलब क्या होता है? पका हुआ बीजांड। राइपेंड का मतलब क्या होता है? पका हुआ। यानी जो बीज होता है वो राइपेंड ओव्यूल होता है, पका हुआ बीजांड होता है। इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जो भारतीय मेडिसिन है, होम्योपैथी है, वॉज एस्टेब्लिश इन, कब उसकी स्थापना हुई? तो 1995, 1995 में जो इंडियन मेडिसिन है इसकी स्थापना हुई। इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी वॉज रीनेम्ड एज आयुष, इनका नाम बदल के आयुष कर दिया गया। कब भाई? तो भैया 2003 में। तभी तो हम लोग कहते हैं आयुष्मान कार्ड बन रहा है भाई, नहीं सुना हुआ? तो इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी का नाम बदल के आयुष कर दिया गया। कब कर दिया गया भाई? 2003 में। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का, वो कहां है? तो कई जगह पे है, ऑप्शन में जो हो आप लगा देना। जैसे बेंगलोर में है, बेंगलोर के अलावा भाई लखनऊ में भी है, लखनऊ के अलावा पंतनगर में भी है और हैदराबाद में भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में क्या है। अगर 3 दे रखे हो तो ऑल ऑफ द एबव की तरफ आप चले जाओगे। ठीक, विच इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ ल्यूकोराइस। ल्यूकोराइस की भैया क्या फैमिली होती? तो फैबिएसी फैमिली का है, ये आपको याद रखना है भाई। द कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ लॉन्ग पेपर, जो लॉन्ग पेपर है इसका कॉमर्शियली प्रोपेगेशन कैसे होता है, कैसे बनाते हैं भाई? तो सीड से भी बना सकते हैं, शूट कटिंग से भी बना सकते हैं, रूट कटिंग से भी बना सकते हैं, हर तरीके से। यानी अगर ऑप्शन में सारे हैं तो आप ऑल ऑफ द एबव की तरफ जाओगे। ये सारे वो ऑब्जेक्टिव हैं जो पेपर में आए हुए हैं, एक एक करके पढ़ते जाओ, रट्टा मार लो भैया, रट लो कतई से, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि वैसे हम कभी रटने की ऑप्शन आदमी को नहीं देते हैं, लेकिन अब जब पेपर परसों है, कल है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव छटे हुए हैं, इन्हें पढ़ो। कोई पुराना पेपर दिख रहा है, कोई पेपर में, अच्छा एक बात और भी है, यूट्यूब पे थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस कई बार सामने आई, लोग हमें दिखाते हैं कि सर जी देखिए ये तो गलत सॉल्व करा रहे हैं। 100 ऑप्शन, वो आपको 100 विकल्प बताएंगे, 100 में से पता चला 10, 20, 30, 50 गलत हैं। तो थोड़ा सा सावधान होके मॉडल पेपर पढ़िए। प्लस यहां पर जो लिख के ला रहे हैं वो भैया पूरा रिसर्च है यार। ठीक है, एक एक चीज चेक करते हैं बैठ के, ताकि जो आपको कोई भी दिक्कत ना हो भाई। ठीक, अगला क्या है? व्हाट आर कैरोटीनॉइड्स? कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? तो आर टाइप ऑफ पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स, यानी जो पौधे होते हैं उनमें पाए जाने वाले वर्णक होते हैं जिन्हें हम लोग कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। कैरोटीनॉइड्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, किस प्रकार के भोजन में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं? तो भैया कैरेट है, ऑप्शन में जो हो उस पे लगा देना, यानी गाजर है, टोमेटो है यानी टमाटर है, पोटैटो है, पंपकिन है, पपाया है, वाटरमेलन है, इन सब में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर टिपिकली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो सब में, पत्तियों में भी पाए जाते हैं, स्टेम्स में भी, तनों में भी पाए जाते हैं, रूट्स यानी जड़ों में भी पाए जाते हैं, लगभग सभी में ये पाए जाते हैं। फैमिली ऑफ मेंथा, मेंथा जिसे हम लोग मिंट कहते हैं, ठंडी ठंडी होती है, इसकी फैमिली क्या है? तो लेमिएसी फैमिली का होता है मेंथा, ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट, जो दांत से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें बनाने में भी मेंथा का इस्तेमाल किया जाता है। भैया ठंडी ठंडी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेंथा इज द प्रोडक्ट जो इस्तेमाल होता है काय में, डेंटल प्रोडक्ट्स को बनाने में। वोलाटाइल ऑयल इज, वोलाटाइल का मतलब बाष्पशील होता है, जो भाप बन के उड़ जाता है। तो जो वोलाटाइल ऑयल है वो क्या है? उसके पास क्या होता है? तो वोलाटाइल जितने भी ऑयल होते हैं सबके पास में विशिष्ट घूर्णन यानी स्पेसिफिक रोटेशन पाया जाता है।
कैवेज ओरिजिनेटेड इन, जो गोभी है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ उसका, तो भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन से भैया इसका जो है ओरिजिन है। उसके बाद मेज इवॉल्व, मेज का मतलब क्या होता है समझते हो, कॉर्न, मक्का जो होता है, तो मेज जो है वो कहाँ पे इवॉल्व हुआ, तो मैक्सिको है और सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ से जो मेज कह लो या उसी को आप मक्का कह लो, कॉर्न कह लो, यहाँ से इवॉल्व हुआ था, ठीक। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ आलमंड एंड एप्पल, जो सेब है और सेब के साथ साथ जो बादामें हैं वो कहां से भैया, तो ये सेंट्रल एशिया से इनका ओरिजिन है, यहां से ये इवॉल्व हुई हैं। द फेमस कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड का मतलब जो खेती करके उगाए जाते हैं, विच डेवलप्ड इन चाइना, जो चीन में हुए थे भाई, तो वो चाय है। चाय के पीछे बड़ी लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाएंगे, फिलहाल अभी बिल्कुल भी टाइम आपका नहीं खराब करते। चाय के पीछे 3-4 कहानियां हैं, चलो बाद में बताते हैं, ठीक है भाई। तो फेमस कल्टीवेटेड प्लांट जो खेती करके बनाया गया चाइना में, वो क्या है, चाय है भाई, ठीक है। ओरिजिनल होम ऑफ राइस इज, जो राइस यानी चावल का ओरिजिनल होम है वो क्या है, वो भी चाइना है। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट, यानी जो आटा है उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, तो जो साउथ वेस्ट एशिया है वहां पर मेरे भाई व्हीट बहुत अधिक मात्रा में उसका ओरिजिन हुआ, वहीं से शुरुआत हुई भाई, ठीक है। ट्राइटिकम एस्टिबम, ट्राइटिकम एस्टिबम ये किसका भैया बॉटनिकल नेम है, तो ये ब्रेड व्हीट जो होता है उसका बॉटनिकल नेम है। प्लाई वुड्स जो होती है, प्लाई वुड्स में क्या होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और स्टेबिलिटी होती है, लंबे समय तक ये चलती हैं। टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टेंस, टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी होती है, इसे और ज्यादा फायर रेजिस्टेंस बना सकते हैं, यानी इसे आग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे, डिपिंग एंड स्टीपिंग प्रोसेस, यानी डुबो के, ठीक है, ये सब चीजें कर करा के, कोई केमिकल है उसमें डुबो दिया इस तरीके से, तो उसमें आग लगने की क्षमता कम हो जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, जो टिम्बर की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है किस डायरेक्शन में, तो पैरेलल टू ग्रेन्स, जब ये ग्रेन्स के पैरेलल होती हैं तो भैया सबसे ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर की सीजनिंग करके क्या किया जा सकता है, तो इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग द ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन, भैया जो इन हिली एरिया यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें जो लकड़ी है उन्हें काटने का सबसे अच्छा भैया सीजन कौन सा होता है, तो समर यानी गर्मियों के जो मिड समर होता है, गर्मी का जो सीजन होता है वो सबसे बढ़िया होता है भाई। अगला क्या है, विच ऑफ दिस इज द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोनट हस्क, जो कोकोनट हस्क होता है उसमें से कौन सा फाइबर ऑब्टेन्ड होता है, तो कोर जो प्रोडक्ट है वो वहां से हमें प्राप्त होता है। कोकोनट हस्क मतलब क्या होता है, कोकोनट की भूसी से, ठीक है, उत्पन्न होता है क्या, कोर उत्पन्न होता है भाई। आगे चलते हैं, फटाफट से बढ़ते चलते हैं। इंडिया इज नोन एज होम ऑफ, जो इंडिया है, भारत है, उसे किसका घर कहा जाता है, तो स्पाइसेस एंड मेडिसिनल, यानी यहाँ पे सभी को पता आयुर्वेद से रिलेटेड पुरानी जो औषधियां हैं उनसे रिलेटेड जानकारी है, साथ ही साथ में जो मसाले हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, तो इसके नाम से इसे जाना जाता है। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एल्वा, जो एल्वा है इसकी क्या साइड इफेक्ट है, तो दर्द वगैरह होता है, आलस लगेगा, सेवियर डिजीनेस लगेगी, ये सब एल्वा की वजह से होता है। द टेस्ट ऑफ लिक्विड राइस, जो लिक्विड राइस है इसका टेस्ट कैसा होता है, तो मीठा होता है ये। मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा यानी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आपस में एक्सचेंज क्या कहलाता है, स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है भाई, ठीक। चलते रहते हैं, अगला है द बासमती राइस, जो बासमती चावल होता है इज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर इन इंडो पाक ड्यू टू, जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान, इस समय तो फिलहाल हमारा इंडिया और पाकिस्तान भैया बिल्कुल भी हमारा नहीं है, इस समय देखिए आप कैसे गदर मचा हुआ है, और हम तो यही कहेंगे यार भारत जो है, इसीलिए हम लोग प्राउड के साथ में कह सकते हैं कि भारत एक भावनाओं वाला देश है यार, जहां पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं यार। और बाकी तो भैया पाकिस्तान की हालत देख रहे हो कैसे कुत्तों जैसी हुई है, और मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब खाने को नहीं है, घर में नहीं है, खाने को अम्मा चली भुजाने को, वो वाला मामला है। लेकिन चलो ठीक है यार। द बासमती राइस इज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर, हमारा जो कल्चर है उसका हिस्सा है बासमती राइस। क्यों? इट्स टिपिकल एरोमा एंड टेस्ट, एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है, स्वाद इसका अच्छा होता है, इसी वजह से ये हमारे कल्चर में बासमती चावल को गिना जाता है। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डी ग्रीनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट की जो डी ग्रीनिंग होती है, डी ग्रीनिंग, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एथिलीन का। एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने का काम करता है, तो डी ग्रीनिंग कर देता है या पका देता है भाई, ठीक है, तो पका देगा तो कलर चेंज हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस, जो हॉर्टिकल्चर साइंस है ISHS, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेल्जियम में है। कहाँ है भाई? बेल्जियम में इसका
जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है इसका हेडक्वार्टर है। जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाय, जो जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर है वो किसने पब्लिश किया था? तो ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा हॉर्टिकल्चर को पब्लिक करा गया था भाई, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट एंड वाटर इन हाइड्रोपोनिक्स प्लांट, जो हाइड्रोपोनिक्स प्लांट होते हैं उनमें जो पानी है और वो नमक है वो प्लांट की जड़ों के द्वारा यानी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। WTO कब बना? तो 1 जनवरी 1995 को बना। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, कुछ भी हवा में नहीं है भाई, ठीक है। IPR का पूरा नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो अधिकार है, उसमें क्या क्या आता है? तो पेटेंट करा सकते हो, कोई चीज आपकी है, कॉपीराइट ले सकते हो, ठीक है, ट्रेडमार्क ले सकते हो, ट्रेड सीक्रेट ले सकते हो, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। आइडियाज एंड इनोवेशंस आर नॉट, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं। विचार वगैरह किसी में भी आ सकते हैं, किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। वेयर वॉज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ IP डेवलप, जो IP डेवलप करी गई उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो इंग्लैंड में दिया गया था। IP का मेन पर्पस क्या होता है? तो इनकरेज न्यू क्रिएशन, नई नई क्रिएशंस को बनाना ही IP का पर्पस है। व्हाट टाइप ऑफ राइट इज IPR? IPR किस तरीके का राइट है? तो इंडिविजुअल है भाई, सीधी सी बात है। राइट इज IPR टाइप किस प्रकार का है? इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब हमारा खुद का अधिकार है, कोई चीज है, हमने उस पर राइट ले लिया, पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट ले लिया, तो वो हमारा है भाई, ठीक है। एथनो जो वर्ड है, एथनो बॉटनी में ये किसे दिखाता है? तो एथनो का मतलब होता है राइट्स, लोकेलिटी, पीपल, वहां के जो लोग हैं उनका अधिकार है, उनका कल्चर है, उनका सिविलाइजेशन है, ये सब एथनो वर्ड को दिखाता है भाई, ठीक। बॉटेनिकल नेम ऑफ टीक, जो टीक होता है इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है? वानस्पतिक नाम इसका क्या होता है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस इसका वानस्पतिक नेम है। बैम्बू पेपर इज ऑब्टेन्ड, जो बैम्बू से बनने वाला पेपर है वो कैसे बनता है? तो पल्प, यानी जो गुदा होता है उसे पीस पीस की जो पल्प होता है बैम्बू प्लांट, उससे बनता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रमोट, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो किसे प्रमोट करती है? तो इनोवेशन को, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ क्रिएट्स, यानी सरल भाषा में कुछ चीज आप नई क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ आपने क्या कर रखा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होनी चाहिए, आप कोई पेटेंट कराना चाह रहे हो, ठीक है, कोई आपने कोई चीज अच्छी बनाई है, उसके राइट ले लो, उसका पैसा आपको मिलता रहेगा, इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? देखो, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, ऊपर भी अभी आ चुका है, ठीक है। WIPO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कंडीशंस ऑफ पेटेंटेबिलिटी, कोई भी चीज पेटेंट कराने की क्या कंडीशन है? तो नोवेलिटी होनी चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, इंडस्ट्रियली जो है एप्लीकेबल होना चाहिए, इंडस्ट्री जो है बड़ी बड़ी वहां पे काम में आना चाहिए, कुछ ऐसी चीज है जो यूनिक है, नॉन ऑब्वियस है, तो आप आराम से पेटेंट करा सकते हो भाई, ठीक है। इंडियन पेटेंट एक्ट, जो इंडियन पेटेंट एक्ट है वो कब लाया गया? 1972 में लाया गया। फॉर हाउ मेनी ईयर्स कॉपीराइट इज वैलिड, जो कॉपीराइट आप लेते हो कितने साल के लिए वैलिड होता है? तो 60 साल यानी 60 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो जेनेवा में है। और जिंजर इज अ राइजोम, जो जिंजर है यहाँ पे छूट गया है, जिंजर मतलब कि अदरक है, जी यहाँ पे लिख लेना। जिंजर क्या है? एक राइजोम होती है, सरल भाषा में कहें तो अंदर, जमीन के अंदर इसके जो है वो चीजें बढ़ती रहती हैं और नए पौधे बनते रहते हैं। उसके बाद लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का जो इस्तेमाल है यानी यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो लेमन ग्रास का इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है, परफ्यूम बनाने में होता है, कॉस्मेटिक बनाने में होता है, इन सब में लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है। जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसका बॉटनिकल नाम क्या है? तो सैकेरम ऑफिसिनेरम। क्या है नाम? सैकेरम ऑफिसिनेरम। शुगर केन यानी गन्ने का, स्वीक्रोज वहां से कनेक्टेड है, भाई ठीक, चीनी बनती है। शुगर केन जूस यानी जो गन्ने का रस होता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो चीनी यानी स्वीक्रोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। द लॉन्ग कॉटन फाइबर्स, जो लंबे कॉटन फाइबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लिंट कहा जाता है, LINT, लिंट भाई, ठीक है। जो बैम्बू है उसकी फैमिली कौन सी है? तो पोएसी फैमिली है। बैम्बू यानी बांस होता है, उसकी फैमिली पोएसी होती है। ब्लू डाई, जो नीली डाई होती है वो कहां से उत्पन्न होती है? तो इंडिगो डाई जो है वहां से नीली डाई हमें प्राप्त होती है। बायोडीजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, जो बायोडीजल है वो कहां से प्राप्त होता है? तो भैया जेट्रोफा से प्राप्त होता है बायोडीजल। और भी कई पेड़ होते हैं, जेट्रोफा एक मेन प्लांट है जहां से
बायोडीजल हमें प्राप्त हो जाता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर पोटैटो, जो पोटैटो है उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी कहां से उत्पन्न हुआ, तो पेरू से उत्पन्न हुआ, पेरू जगह का नाम है। नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट विच रिसीव्ड द जियोलॉजिकल टैग इन इंडिया, भैया कौन सी वो चीज है जिसे जियोलॉजिकली टैग मिला भारत में, ऐसा कौन सा पहला प्रोडक्ट जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग टी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल की चाय है दार्जिलिंग में, उसे पहला ऑफिशियली टैग मिला। द प्रोसेस ऑफ कटिंग डेड और ओवर ग्रोथ ब्रांचेस, जो फालतू की ब्रांचेस है उन्हें काटने का प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रूनिंग कहलाता है। ठीक, टोमेटो बिलोंग्स टू, टोमेटो की फैमिली कौन सी है, तो सोलिनेसी फैमिली जो है वो होती है टोमेटो की। ठीक भाई, उसके बाद आगे चलते हैं फटाफट। हु वॉज ग्रेट इन्वेस्टिगेटर इन क्रॉप जियोग्राफी, क्रॉप जियोग्राफी के क्षेत्र में कौन थे जो बड़े इन्वेस्टिगेटर कहलाए, तो भैया ये बेबीलॉव है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बेबीलॉव वाला बार बार पेपर में आता रहता है। हाउ मैनी जियोग्राफिक सेंटर्स वर आइडेंटिफाइड बाई बेबीलॉव, बेबीलॉव ने कितने जियोग्राफक सेंटर आइडेंटिफाई किए, 12 के करीब। सोच के देखो 12 सेंटर आइडेंटिफाई करके बैठा हुआ आदमी, जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट तो होगा ही काम का। IBPGR का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल, इसे बोर्ड भी कह सकते हो, ब्यूरो भी कह सकते हो, दोनों नाम से आ जाएगा, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन व्हीट, जो आटा होता है उसका क्या है भैया, तो वही ट्रेटिकम एस्टिबम इसका बॉटनिकल नाम होता है। कॉफी बिलोंग्स टू द फैमिली, कॉफी की जो कौन सी फैमिली होती है, रूबिएसी फैमिली से कॉफी बिलोंग करती है। क्लोव यानी जो लौंग होती है उसमें जो बड होते हैं वो कैसे होते हैं, अनओपेंड होते हैं, लौंग आपने देखी होगी बंद बड होते हैं उसमें। ठीक, हींग इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, हींग किससे बनती है, तो फेरुला एफोडिडा से भैया जो है हींग हमें प्राप्त होती है। हींग क्या है, तो रूट एक्सीडुएट ऑफ प्लांट है, यानी अंदर जड़ें बढ़ती जाएंगी और जड़ें बढ़ने के साथ साथ नए पौधे जो है एक्सीडुएट होते चले जाएंगे भाई। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उसे क्या कहते हैं, तो इंडियन पीपल के बारे में जानकारी लेना, उनसे रिलेटेड जानकारी लेना, उसे हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट कब लाया गया, तो ये 2001 में लाया गया भाई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, 1 जनवरी 1995 को बना। प्लान्स टू मेक एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया के अपोजिट ड्रग जो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आर्टेमिसिया एनुआ होता है भाई। ठीक है, वेयर इज सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां है, तो लखनऊ में है। सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, तो ये बेंगलोर में है। हु इज रिगार्डेड एट द फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, यहां पे सभी को पता है चरक का नाम चलता है भाई, तो जो चरक थे वो फादर ऑफ यहाँ इंडिया में माने जाते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम के। एलोवेरा बिलोंग्स टू द फैमिली, जो एलोवेरा है इसकी फैमिली क्या है, तो लिलिएसी फैमिली का है ये। गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, गम काहे से उत्पन्न होता है, तो एके, ध्यान से समझना भैया, कई बार आदमी उल्टा सीधा पढ़ लेता है। एकेसिया कैटेचू, क्या नाम है, एकेसिया कैटेचू। कॉस्टर केक इज द सोर्स ऑफ एंजाइम, जो कॉस्टर केक होता है उससे क्या बनता है, तो लाइपेज एंजाइम उससे हमें प्राप्त होता है। द नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड वर्क्स एंड, देखो भैया जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट है वो किसके अंतर्गत काम करेगा, आयुष के अंतर्गत काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेडिसिनल सिस्टम है उसे आयुष ही कहा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ IPR, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसमें क्या नहीं आता है, तो प्रॉपर्टी उसमें नहीं आएगी भाई। मेज वॉज ओरिजिनेटेड इन, जो मक्का है वो कहां से ओरिजिन हुआ, तो मैक्सिको से। हाइड्रोपोनिक्स इज, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो सॉइल लेस कल्चर है, सॉइल लेस मतलब मिट्टी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ शुगर केन, जो शुगर केन यानी गन्ना है उसका प्राइमरी सेंटर कहां है, तो हिमालयन सेंटर उसका प्राइमरी सेंटर है। विच पार्ट ऑफ टर्मेरिक, यानी जो हल्दी होती है उसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है स्पाइस के रूप में, तो राइजोम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है स्पाइस के रूप में। बॉटनिकल नेम ऑफ राइस, जो चावल है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो ओरिजा सटाइवा उसका नाम होता है। टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ, किसके पत्तों से जो है वो चाय उत्पन्न होती है, केमेलिया साइनेसिस के जो है पत्तों से चाय का उत्पादन होता है। पल्सेस, जो दाल होती हैं उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, केरल में बहुत ज्यादा मसाले होते हैं भाई। कॉफी किससे, कॉफी जो है कॉफी के जो पेड़ होता है उसके बीजों से प्राप्त होता है, यानी सीड्स से, कैफिया अरेबिया से। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, तो ये कटक में है भाई। ठीक है, कॉटन फाइबर्स आर मेड अप, जो कॉटन फाइबर होते हैं सेलुलोज के बनाए जाते हैं। फादर ऑफ एंथेनोबॉटनी जो भैया है जिसमें लोगों के बारे में पढ़ा जाता है, डॉक्टर S.K. जैन को इसका फादर कहा जाता है भाई। ठीक, जो हर्बेरियम शीट होती है आपने खूब बनाई होगी 11-12 में, उसकी स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर होता है।
कोई ट्रांसजेनिक प्लांट का उदाहरण बताओ तो बीटी कॉटन हो गया। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन था? तंबाकू था। इन विच आर्टिकल इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आउटलाइन, कौन से आर्टिकल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करी गई? तो आर्टिकल 27 के अंदर भाई, ठीक है। ये 100 मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है एक आध बोलते समय मुंह में फंसा हो, ठीक है, लैंग्वेज इतनी खतरनाक होती है, हम कोई पूरी जिंदगी से बायोलॉजी पढ़ाते हुए नहीं आ रहे, लेकिन ये रिसर्च में कोई कमी नहीं है। रात के 3:30-4 बजे तक हमने बैठ कर रिसर्च करी है। 2 पेपर लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से उठा लिए हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc। जैसे ही ये वीडियो पब्लिक करेंगे वैसे ही ये PDF भी वहां पे डाल देंगे। पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस लाने वाले, जिसका आपका पेपर होता जाएगा, आपके साथ में बने रहेंगे। बाकी लगातार पढ़ते रहो, ये नहीं सिर्फ 100 विकल्प के ऊपर बैठे हुए हैं। आज 8 तारीख है, परसों 10 को पेपर है, तो क्या करोगे? इन 100 को तो देखो ही, बाकी मॉडल पेपर उठाओ, पलट के देखो। जितना ज्यादा पढ़ लोगे, फिर हमने आपको कल तरीका बता रखा था, जो आता है वो करो, जो कर सकते हो वो करो, और तरीके बताएं ऑब्जेक्टिव पेपर हल करने का तरीका। उस वीडियो को जरूर देखना, जाके अच्छे से पेपर दे के आओ। हम हमेशा आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।